हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित आपका मेंटर और फ्रेंड आपका स्वागत करता हूं एक और फ्रेश और कमाल अकाउंटिंग वीडियो में आपके फेवरेट चैनल द स्टूडियस में। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल द स्टूडियस। आज का बहुत ही स्पेशल और बेसिक वीडियो है क्लास 11 के लिए, बिकॉज क्लास 11 आपको मालूम होना चाहिए ना, जो अब आप पढ़ने जा रहे हैं तो आप क्या पढ़ेंगे, क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, कितनी चीज़ें क्या रेलेवेंस रखती हैं और किस चीज़ों पे हमें कितना फोकस करना है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां पर आप जानेंगे कि क्या है हमारी पूरी अकाउंटिंग बुक, किस तरीके से उसको डिजाइन किया गया है, कितने मार्क्स किस पोर्शन से आते हैं और हमें किस चीज पे फोकस करना है। ये एकदम लेटेस्ट आपका सिलेबस है जो 2021 के लिए है। जो स्टूडेंट्स 20 में रजिस्टर्ड हुए हैं और 21 में जिनका एग्जाम है उनके लिए है ये वीडियो। सो स्टूडेंट्स, अब देखिए, अकाउंटिंग का जो आपका पेपर होगा वो होगा आपका 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर जो 3 आवर्स का है। इसके अलावा 20 मार्क्स विल बी गेटिंग फॉर योर प्रोजेक्ट वर्क, सो टोटल ऑफ 100 मार्क्स। आज के वीडियो में हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में नहीं बात करने वाले बेटा, क्योंकि अब एग्जामिनेशन पैटर्न को बात करने में बहुत टाइम है, उसकी भी वीडियो मैं बनाऊंगा आपके लिए। लेकिन उससे पहले हम लोग आज बात करेंगे अकाउंटिंग सिलेबस की। तो सिलेबस में सबसे पहले समझ लीजिए कि अकाउंटिंग सिलेबस आपके 2 पार्ट में तोड़ा गया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1 लगभग आपका 52 नंबर्स का आता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2 लगभग आपका 28 मार्क्स का आता है। ये बेसिक 2 जो डिविजन्स हैं ये सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं आपको अभी बता रहा हूं, क्योंकि सीबीएसई जो है ये ज़्यादा स्कूल कवर कर रहे हैं और ये ऐसा बोर्ड है जो हमारी गवर्नमेंट रिकमेंड कर रही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। जितने भी केवीज हो गए, जितने भी आपके केंद्रीय विद्यालय, डीपीएस, डीएवीज, ये सारे सीबीएसई बोर्ड पे ही रन कर रहे हैं। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं सीबीएसई की और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आईसीएसई के स्टूडेंट्स की आपकी क्या डिफरेंस है। सीबीएसई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ टॉपिक्स का अंतर है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब देखिए सीबीएसई स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंड दैट फर्स्ट पार्ट जो है आपका ये आता है, पहला पोर्शन थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग को लेकर जो 12 मार्क्स का है। 12 मार्क्स की इसमें आपको थ्योरी आएगी, जिसमें कि आपके बेसिकली 3 चैप्टर्स कवर होते हैं। पहला चैप्टर जो आपका आता है वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसमें आप पढ़ेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। देन यू विल बी स्टडिंग अबाउट द बेसिक टर्म्स, जैसे कि एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर। देन यू विल बी स्टडिंग अबाउट द सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर में जब आप जाएंगे तो सेकेंड चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस के बारे में। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देखिए क्या होता है बेटा, ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जिसे गैप के नाम से, GAAP के नाम से जाना जाता है। जिसमें मेनली अगर हम बात करें तो कुछ का नाम मैं अभी आपको बता रहा हूँ, फिर हम जब वीडियोस इसके थ्योरी बनाएंगे तो उसमें कवर करेंगे सारे टॉपिक्स, जैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम आएंगे थर्ड चैप्टर में जो है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ही सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेगा। फिर आएगा अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशंस एक ऐसा चैप्टर है जो आपका बेस तैयार करेगा फॉर योर अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग एक सिंपल फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसी के बारे में उसको हम लोग ट्रीटमेंट करना सीखते हैं, जिसमें हमारा फॉर्मूला है एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, या कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स, या कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। इस फॉर्मूले के यूज करते हैं और हम लोग उसमें ट्रीटमेंट्स करते हैं। ये पूरा पोर्शन 12 मार्क्स कवर करता है। इसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस की। ये एक बड़ा प्रोसेस है बेटा, जहाँ पे काफ़ी चैप्टर्स एक साथ क्लब किए गए हैं, 40 मार्क्स का ये पोर्शन है।
इसमें सबसे पहले आप बात करेंगे जर्नल की। जर्नल बेसिकली आप रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज के बारे में बात करेंगे, जहां पर 3 गोल्डन रूल्स के बारे में बात होगी, जो आपका रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। इसके गोल्डन रूल्स तो आप पढ़ेंगे ही अभी आगे, जिसमें पर्सनल अकाउंट्स में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। बेसिक ये इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका सब्सिडरी बुक्स का, जिसमें आप स्पेशल बुक्स के बारे में पढ़ेंगे जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती हैं, जैसे कि परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, पेटी कैश बुक एंड मैनी मोर। इसके बाद लेजर में पढ़ेंगे आप समराइजेशन ऑफ जर्नल, जो भी जर्नल हम बनाते हैं उसका समराइज करते हैं लेजर के फॉर्म में। फिर आता है फाइनली ट्रायल बैलेंस, जो चेक करता है द डेबिट बैलेंस एंड द क्रेडिट बैलेंस। जर्नल का जो बैलेंस चेक होता है, लेजर का जो बैलेंस चेक होता है, वो ट्रायल बैलेंस पे जाके ओवर हो जाता है। ट्रायल बैलेंस और कुछ नहीं है, इट इज द बैलेंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पर आपका एक तरह से बुक कीपिंग का पूरा पोर्शन ओवर हो जाता है। इसके बाद आप पढ़ते हैं नेक्स्ट आपका बीआरएस चैप्टर आता है। बीआरएस मतलब बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहाँ पर आप अपनी पासबुक को कैश बुक से कैसे मैच किया जाए, या कैश बुक से पासबुक को कैसे मैच किया जाए, दोनों बैलेंसेस शुड बी इक्वल। इसके बाद आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मान लीजिए अकाउंटिंग प्रोसेस में कुछ गलतियां हो जाएं जर्नल एंट्रीज वगैरह में, तो उसको रेक्टिफाई कैसे किया जाता है। जर्नल एंट्रीज को ही जर्नल एंट्री के थ्रू ही करेक्ट किया जाता है, जिसमें आपका एरर्स ऑफ रिटेंडेंसी, एरर ऑफ ओमिशन सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो हम लोग कवर करेंगे इसमें, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में हम लोग बात करेंगे अबाउट द स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि जो वैल्यू आपकी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के नाम से भी जानी जाती है। रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसमें आपका वैल्यू डिक्रीज होती है। बेसिकली डेप्रिसिएशन होता क्या है, जब किसी चीज़ को हम लोग कॉन्स्टेंटली यूज करते हैं द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग, उसी के बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट अकाउंटिंग पोर्शन, अकाउंटिंग प्रोसेस का लास्ट आपका ये टॉपिक है जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आप लोग बात करने वाले हैं व्हाई इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूज। फॉरेन ट्रेड के लिए ज़्यादातर यूज होता है, इट कैन बी यूज्ड इन इंटरनल ट्रेड ऑल्सो। इसमें आप ड्रॉई, पेई, इंडोसर, इंडोसी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट्स एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादातर सारी की सारी जर्नल एंट्रीज ही होती हैं। ये पोर्शन आपका टोटल मिलाकर अराउंड 40 मार्क्स कवर करेगा, यानी हमने 52 मार्क्स अराउंड कवर कर लिए। अब इसके बाद हम लोग आएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2 में, जिसमें सबसे पहला चैप्टर आता है आपका सोल ट्रेडर्स फाइनल अकाउंट्स, या फाइनल अकाउंट्स ऑफ द सोल ट्रेडर, जो विदाउट एडजस्टमेंट होता है। पहला आपका विदाउट एडजस्टमेंट है, इसी का एक दूसरा पार्ट होता है विद एडजस्टमेंट्स। ये दोनों पोर्शन मिला के 20 मार्क्स का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है बेटा, क्योंकि यहाँ पर आप ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना सीखते हो। यहाँ पर आप सबसे पहले सीखोगे कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। इसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ही आप ट्रायल बैलेंस के बाद का जो प्रोसेस आपका अकाउंटिंग में होता है, जिसे हम लोग प्रॉपर अकाउंटिंग कहते हैं, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। विद एडजस्टमेंट्स में हम लोग डबल एंट्री सिस्टम में जो भी चीज़ें बाहर से आ रही हैं, जैसे बैड डेब्ट्स हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम इन एडवांस, एडवांस पेमेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इन सब के ट्रीटमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। और फिर हम लोग आएंगे लास्ट टॉपिक पे, जो 8 मार्क्स कवर करता है आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग बेसिकली ये हम लोग का पोर्शन है, जिसमें हम लोग ज़्यादातर डेफिनेशंस और थ्योरी पे ही फोकस करते हैं। यहाँ पर आता है आपका व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, different softwares which are used, uses of computers in accounting, but what are their advantages and disadvantages, इस पे हम फोकस करेंगे। टोटल मिला के ये 80 मार्क्स का पोर्शन आपका ये कवर हो जाएगा और 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के। अब बेटा हम लोग बात करते हैं आईसीएससी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। आईसीएससी बोर्ड स्टूडेंट्स, डोंट वरी, आपके लिए जितनी भी चीज़ मैंने बताई, आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे स्किप करने की ज़रूरत नहीं थी। आईसीएससी स्टूडेंट्स, आपके लिए ये सारी चीज़ें आने वाली हैं लास्ट पोर्शन आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का छोड़कर।
कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की जगह हमारे आईसीएसई बोर्ड में 2 चैप्टर्स होते हैं, जिसमें एक चैप्टर है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यहाँ पे हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के बारे में बात करते हैं, और एक लास्ट कोई चैप्टर होता है आपका अकाउंटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग, जहाँ पे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाते हैं। तो ये पोर्शन आपका जो सीबीएसई 12th में कवर करता है, आईसीएसई वाले इसको 11th में ही पढ़ लेते हैं। ये बेसिक छोटा सा डिफरेंस था सीबीएसई एंड आईसीएसई के बीच में, तो आपको कहीं पे भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भाई सीबीएसई है आईसीएसई है। अराउंड 90% ऑफ द बुक इज सेम, ओनली अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस इज देयर। और मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो इसे इम्प्लीमेंट करें। वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके बताएं, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो जो पहली वीडियो है हमारी, आई बटन पे मैंने लिंक दिया हुआ है, उसको भी देखिए। और हम लोग स्टार्ट करेंगे अब जर्नी टू सक्सेस फॉर क्लास 11th in the next videos. I hope that you are all well, stay well, thank you.